नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ईंधन के बारे में जो आने वाले समय में भारत की सड़कों पर हर जगह दिखेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ E20 पेट्रोल की। आपने पेट्रोल पंप पर शायद बोर्ड देखा होगा, E20 अवेलेबल हियर। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? क्या ये पेट्रोल हमारी गाड़ी के लिए अच्छा है या नुकसान करेगा? क्या इससे देश की अर्थव्यवस्था बदल सकती है? और क्या यह वाकई पर्यावरण को बचाने में मदद करेगा? चलिए इन सारे सवालों का जवाब हम स्टेप बाय स्टेप ढूंढते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि E20 का मतलब क्या है। E का मतलब है इथेनॉल यानी इथेनॉल, और 20 का मतलब है कि इसमें 20% इथेनॉल मिला हुआ है। बाकी बचा 80% सामान्य पेट्रोल। यानी सिंपल भाषा में E20 का मतलब 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल होता है। अब सवाल आता है कि ये इथेनॉल क्या होता है? तो इथेनॉल असल में अल्कोहल है, वही अल्कोहल जो शुगर या स्टार्च वाले पौधों से निकलता है, जैसे गन्ने का रस, मक्का, चावल की भूसी या फिर खेतों में बचा हुआ कचरा। तो E20 कोई नई खोज नहीं है, बल्कि पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण है। अब चलिए समझते हैं कि ये इथेनॉल बनता कैसे है। इसकी प्रक्रिया बड़ी मजेदार है और विज्ञान से जुड़ी हुई है। पहला होता है रॉ मटेरियल। सबसे पहले गन्ना, मक्का या कोई भी अनाज लिया जाता है। दूसरा होता है प्रोसेसिंग। इसमें शुगर और स्टार्च को अलग किया जाता है ताकि उसे आगे बदला जा सके। फिर आता है फर्मेंटेशन का काम। अब यहाँ जादू होता है। खमीर यानी यीस्ट मिलाया जाता है। जैसे दही जमाने में खमीर काम करता है, वैसे ही यहाँ खमीर शक्कर को इथेनॉल में बदल देता है। फिर होता है डिस्टिलेशन। अब इस मिश्रण को गर्म किया जाता है और इथेनॉल को अलग किया जाता है। इससे हमें प्योर फ्यूल ग्रेड इथेनॉल मिल जाता है। फिर इस इथेनॉल को लिया जाता है और 80% पेट्रोल के साथ मिला दिया जाता है और तैयार हो जाता है E20 पेट्रोल। अब बात करते हैं कि भारत को E20 की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है, लेकिन हमारे पास तेल के स्रोत बहुत कम है। इसलिए हर साल अरबों डॉलर का तेल हम बाहर से आयात करते हैं। सोचिए, अगर हम अपने देश के किसानों से गन्ना खरीदकर इथेनॉल बनाएं, तो एक तरफ तेल का बिल कम होगा, दूसरी तरफ किसान की आमदनी भी बढ़ेगी। यही वजह है कि सरकार ने E20 पेट्रोल को बढ़ावा दिया। सरकार का कहना है कि अगर पूरे देश में E20 लागू हो जाए तो हम हजारों करोड़ रुपए बचा सकते हैं और पर्यावरण को भी फायदा होगा। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, E20 के फायदे। पहला फायदा, प्रदूषण कम होगा। E20 जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसें कम निकलती है, यानी हवा थोड़ी साफ होगी और प्रदूषण घटेगा। दूसरा फायदा, विदेशी तेल पर निर्भरता घटेगी। जब हमें कम तेल बाहर से खरीदना पड़ेगा तो डॉलर की बचत होगी, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तीसरा फायदा, किसानों की आमदनी। इथेनॉल बनाने के लिए गन्ना, मक्का और अन्य फसलें चाहिए। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने का और अच्छा मौका मिलेगा। चौथा फायदा, आत्मनिर्भर भारत। अगर हम अपना ईंधन खुद बनाएंगे तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का सपना और मजबूत होगा। पांचवा फायदा, इंजन की परफॉर्मेंस। इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है, यानी गाड़ी का इंजन ज्यादा स्मूथ चलेगा और नॉकिंग कम होगी। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे जानना सबसे जरूरी है, E20 के नुकसान और चुनौतियां। पहला नुकसान, माइलेज कम होगा। इथेनॉल की ऊर्जा पेट्रोल से कम होती है, यानी 1 लीटर E20 से गाड़ी उतनी दूरी तय नहीं कर पाएगी जितनी सामान्य पेट्रोल से करती थी। औसतन 2 से 5% तक माइलेज घट सकता है। दूसरा, पुरानी गाड़ियां। बहुत सी पुरानी कारें और बाइक E20 के लिए डिजाइन नहीं हुई है। इससे रबर सील, पाइप और इंजन के पार्ट्स जल्दी खराब हो सकते हैं। तीसरा, कीमत। लोगों को उम्मीद थी कि E20 सस्ता होगा, लेकिन हकीकत यह है कि इसकी कीमत सामान्य पेट्रोल जैसी ही है या कभी कभी ज्यादा भी हो सकती है। चौथा, फूड वर्सेस फ्यूल। अगर ज्यादा फसलें ईंधन बनाने में चली गई तो खाने पीने की चीजें महंगी हो सकती है, यानी किसानों को फायदा तो होगा, लेकिन आम जनता पर बोझ बढ़ सकता है। पांचवा, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस। अगर फ्यूल क्वालिटी सही नहीं रही तो इंजन में कोरोजन, डिपॉजिट्स और मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ सकती है। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये है कि E20 पेट्रोल भारत के लिए अच्छा है या बुरा। देखिए, हर बदलाव के साथ फायदे भी आते हैं और चुनौतियां भी। E20 एक ऐसा फ्यूल है जो हमें धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जा सकता है। ये ना तो पेट्रोल जितना प्रदूषित है और न ही इलेक्ट्रिक जितना महंगा, यानी इसे आप ब्रिज फ्यूल कह सकते हैं, जो हमें आज से कल की तरफ ले जाएगा। भविष्य में अगर इंजन डिजाइन और अच्छे हो, इथेनॉल उत्पादन फूड क्रॉप्स की बजाय वेस्ट बायोमास से हो और सरकार सही नीतियां लाए, तो E20 भारत के लिए एक बड़ा वरदान साबित हो सकता है।
तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी E20 पेट्रोल के बारे में। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि E20 सही दिशा में कदम है, या फिर यह सिर्फ एक नया सिरदर्द बनने वाला है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।